अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे एहसास के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप में से हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस किया होगा। वो वक्त जब दिल इतना भरा हुआ होता है कि अल्फाज भी साथ छोड़ देते हैं। जब आप किसी से कहना चाहते हैं कि मैं टूट चुका हूं, लेकिन गला भर आता है और बस चुप्पी रह जाती है। ये चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये एक दर्द होता है, एक सच्चाई होती है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। लोग आपके हंसते हुए चेहरे को देखकर समझ लेते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन आपका रब, आपका मालिक आपके दिल के अंदर तक देखता है। भाइयों और बहनों, कभी सोचा है आप रात के सन्नाटे में जाग रहे होते हैं, आपका दिल भारी होता है, आंखें नम होती हैं, आप किसी को मैसेज नहीं करते, किसी को कॉल नहीं करते, बस खामोशी से छत को देखते रहते हैं। वो भी एक दुआ होती है। हाँ, आपने सही सुना, वो भी एक दुआ होती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शाहरग से भी ज्यादा करीब हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप चुप हैं, कोई लफ्ज नहीं बोल रहे, तब भी अल्लाह आपके दिल की हर हलचल जानता है। भाइयों और बहनों, एक मिसाल सोचिए, आपके हाथ में एक बर्तन है जिसमें पानी भरा है। अगर कोई आकर धीरे से उसको हिलाए तो पानी लहराने लगेगा। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। दुनिया के हालात, लोगों की बातें और हमारी अपनी गलतियां, ये सब उस दिल को हिलाते हैं, और वो लहरें अल्लाह देखता है, चाहे किसी और को न दिखें। अब सोचिए, आप सजदे में जाते हैं और अल्लाह से कुछ नहीं कहते, बस चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से जानता है। ये भरोसा, ये यकीन, यही तो ईमान का सबसे प्यारा हिस्सा है। भाइयों और बहनों, जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान टूट कर भी मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से सिर्फ एक आवाज निकल रही होती है, या अल्लाह तू जानता है। याद रखिए, अल्लाह आपकी खामोशी को सुनता है, आपकी आह को सुनता है, आपकी आंखों से गिरते हर आंसू को गिनता है और उस आंसू का बदला देता है। दुनिया आपको अकेला छोड़ सकती है, लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपके मैसेज का जवाब ना दें, लेकिन अल्लाह कभी आपको नहीं छोड़ता। वो सुन रहा होता है, तब भी जब आपके होंठ नहीं हिल रहे होते। भाइयों और बहनों, सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने दिल में खामोशी से अल्लाह को पुकारा और कुछ दिन बाद आपको वही मिल गया जिसकी आपको जरूरत थी। शायद आप भूल भी गए थे कि आपने वो मांगा था, लेकिन आपका रब नहीं भूला। यही है अल्लाह की रहमत, वो आपको तब भी याद रखता है जब आप खुद को भूल जाते हैं। इसीलिए टूट कर भी सजदा करते रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी दुआ वो होती है जो लफ्जों में नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह आपकी दुआओं को क्यों देर से कबूल करता है? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमें भूल गया है, शायद हमारी दुआ कमजोर है, शायद हमने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह कभी आपको भूलता नहीं। वो तो आपको सबसे बेहतर वक्त और सबसे बेहतर तरीके से देने की तैयारी कर रहा होता है। कुरान में अल्लाह ने कहा, वासा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम, हो सकता है कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो जबकि उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये है कि जो देर आपको दिख रही है वो दरअसल एक रहमत है। कभी कभी अगर चीजें जल्दी मिल जाएं, तो वो आपको फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये ऐसे है जैसे एक बच्चा अपने वालिद से गाड़ी की चाबी मांगे, लेकिन वालिद जानता है कि अभी वो उसे दे देगा तो बच्चा चोट खा जाएगा। वालिद उसे मना करता है, लेकिन अंदर से सोच रहा होता है कि एक दिन जब ये बड़ा होगा तब मैं इसे गाड़ी दूंगा। अल्लाह भी हमारे लिए वैसा ही है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा रहम करने वाला। वो जानता है कब आपको क्या देना है, कितना देना है और किस हालत में देना है। भाइयों और बहनों, कई बार आप सोचते हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन दरअसल वो कबूल हो चुकी होती है। बस उसका असर या उसका नतीजा आपको अभी दिखना बाकी होता है। एक बीज जब जमीन में डाला जाता है तो वो ऊपर से मिट्टी में दबा होता है, आपको कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर जमीन के नीचे उसकी जड़ें बन रही होती हैं, वो पनप रहा होता है। आपकी दुआ भी ऐसी ही होती है।
आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अंदर ही अंदर आपकी किस्मत में बदलाव लिखा जा रहा होता है। भाइयों और बहनों, इसीलिए कभी अपनी दुआ छोड़ो मत, चाहे आपको लगे कि जवाब नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपकी दुआ का असर आपकी अगली पीढ़ी को मिले। हो सकता है कि अल्लाह आपको इस दुनिया में न दे, लेकिन आखिरत में उससे कहीं बेहतर इनाम दे। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी ये मत सोचो कि अल्लाह तुम्हें नहीं सुन रहा, क्योंकि वो तो तुम्हारे दिल की आवाज को भी सुनता है जब तुम खुद अपने दिल को नहीं सुन पा रहे होते। अगर आज तुम्हें वो चीज नहीं मिली जो तुम चाहते थे, तो शायद कल तुम्हें उससे बेहतर मिल जाए, और तब तुम शुक्र अदा करोगे कि तुम्हारी पहले वाली दुआ कबूल नहीं हुई थी। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने रब पर भरोसा रखो, उसकी देरी को भी रहमत समझो, और सजदे से उठो मत जब तक दिल को सुकून न मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब एक बहुत अहम बात समझो। मोहब्बत, चाहत, रिश्ता, ये सब सिर्फ इंसानों के हाथ में नहीं होते। आप सोचते हो कि किसी को पाने के लिए बस कोशिश, मैसेज, कॉल, तोहफे या इजहार काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अल्लाह का इरादा न हो तो लाख कोशिश के बाद भी वो रिश्ता पूरा नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह का इरादा हो तो पूरी दुनिया रोक ले, फिर भी वो रिश्ता होकर रहेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। भाइयों और बहनों, मोहब्बत में अक्सर दिल टूटते हैं क्योंकि हम मोहब्बत को अल्लाह से ऊपर रख देते हैं। हम किसी इंसान को इतनी अहमियत दे देते हैं कि उसकी मर्जी हमारे दिन और रात तय करने लगती है। अगर वो खुश है तो हम खुश, अगर वो नाराज है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि असली मालिक, असली काबू सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। भाइयों और बहनों, कभी आपने गौर किया, जब आप मोहब्बत में परेशान होते हो तो आपको सजदे में रोने का मन करता है? क्यों? क्योंकि दिल जानता है कि वो मालिक जिसके पास दिल है, उसी के पास दुआ का असर है। जब आप सजदे में कह देते हो, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे करीब कर दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल को उससे बेपरवाह कर दे, तो यकीन मानिए आप जीत गए, चाहे नतीजा कुछ भी निकले, क्योंकि अब आपकी चाहत भी अल्लाह के हवाले है। भाइयों और बहनों, बहुत लोग कहते हैं मोहब्बत छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपका दिल सच्चा है और आप जानते हैं कि आपका इरादा पाक है, तो छोड़ने की नहीं, अल्लाह से मांगते रहने की जरूरत है। हाँ, शर्त यह है कि मांगते वक्त ये भी कहो, या अल्लाह, अगर इसमें मेरी और उसकी दुनिया और आखिरत की भलाई है तभी दे, वरना मेरे दिल को बदल दे। देखो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें वही मोहब्बत लौटा दे, लेकिन हिदायत के साथ, और उस इंसान को तुम्हारे लिए बेहतर बना दे। और अगर वो तुम्हारे लिए सही नहीं, तो अल्लाह तुम्हारे दिल से उसका बोझ हटा देगा और ऐसी मोहब्बत देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। भाइयों और बहनों, मोहब्बत मांगना गुनाह नहीं, लेकिन मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत से बड़ा बना देना खतरनाक है। मोहब्बत मांगो, लेकिन साथ में अल्लाह की मोहब्बत भी मांगो, ताकि अगर इंसान की मोहब्बत हाथ से निकल जाए तो अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें संभाल ले। याद रखो, इंसान की मोहब्बत तुम्हें रुला सकती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें कभी रुलाकर छोड़ती नहीं। वो हर आंसू का बदला सुकून से देती है। भाइयों और बहनों, हो सकता है आज आप टूटे हुए हों, मोहब्बत में हारे हुए हों, लेकिन सजदे में उठाए हुए हाथ कभी खाली नहीं लौटते। शायद देर हो, लेकिन जब अल्लाह देगा तो इतना देगा कि आप सोचेंगे, मेरी पुरानी चाहत तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो मोहब्बत मांगते रहो, लेकिन साथ में ये भी मांगो, या अल्लाह, मुझे तेरे फैसले से राजी रहने वाला बना दे। यही मोहब्बत का असली सुकून है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जो मोहब्बत पाने की सबसे बड़ी कुंजी है, और वो है अल्लाह से मांगने का अंदाज। देखो, हम में से बहुत लोग दुआ करते हैं, लेकिन सिर्फ जुबान से। दिल कहीं और होता है, दिमाग में और ख्याल चलते हैं, और फिर हम कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई। भाइयों और बहनों, याद रखो, अल्लाह को तुम्हारी जुबान से ज्यादा तुम्हारा दिल चाहिए। अगर दिल टूटा हुआ है
तो समझ लो कि अब वो और भी जल्दी अल्लाह के करीब पहुंच सकता है। मोहब्बत के मामले में सजदे में गिर कर दुआ करो, लेकिन इस तरह कि तुम्हारी रूह कांप उठे, तुम्हारा दिल कहे, या अल्लाह, मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तू चाहे तो एक लम्हे में मेरी जिंदगी बदल सकता है। भाइयों और बहनों, एक तरीका है जो मैंने बुजुर्गों से सीखा। जब भी मोहब्बत के लिए दुआ करो तो पहले अल्लाह की तारीफ करो, फिर उस पर दरूद भेजो, फिर अपना गुनाह मानो और फिर मोहब्बत की दुआ करो। इससे दुआ का असर बढ़ जाता है। जैसे कहो, या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा बंदी हूं, मैं तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं, तू दिलों को बदलने वाला है। अगर ये इंसान मेरे लिए बेहतर है तो मेरे नसीब में लिख दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल को उससे हटा दे और मुझे तेरी मोहब्बत में ऐसा डूबा दे कि मैं कभी खाली महसूस न करूं। भाइयों और बहनों, मोहब्बत के लिए दुआ में सिर्फ नाम मत लो, उसकी अच्छाई के लिए भी दुआ करो। कहो, या अल्लाह, अगर तू इसे मुझे देगा तो इसे मेरे लिए और मुझे इसके लिए बेहतर बना। ये दुआ सिर्फ मोहब्बत पाने की नहीं, बल्कि मोहब्बत को बचाने की भी है, क्योंकि कई लोग मिल जाते हैं लेकिन मोहब्बत बचती नहीं। अल्लाह से कहो, या अल्लाह, तू हमें ऐसा बना कि हम एक दूसरे के लिए सुकून बन जाए, जहमत नहीं। भाइयों और बहनों, ये भी याद रखो कि कभी कभी अल्लाह देर इसलिए करता है ताकि जब वो तुम्हें दे तो तुम शुक्र के आंसू बहाओ। सोचो, अगर अल्लाह आज ही तुम्हारी मोहब्बत लौटा दे लेकिन उस वक्त तुम तैयार ना हो तो क्या होगा। इसलिए मोहब्बत के लिए दुआ के साथ अपने आप को भी बेहतर बनाओ। नमाज की पाबंदी, गुनाह से दूरी और दिल को साफ रखना, ये सब मोहब्बत पाने की सीक्रेट चाबियां हैं। भाइयों और बहनों, जब तुम रात को तहज्जुद में उठकर मोहब्बत के लिए दुआ करते हो तो उस वक्त पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह आसमान की सबसे निचली परत पर उतरकर कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं। सोचो, उस वक्त अगर तुम मोहब्बत के लिए दुआ कर रहे हो तो तुम्हारी दुआ को कौन रोक सकता है। तो आज से तय करो, मोहब्बत के लिए अल्लाह को पुकारना बंद नहीं करना है, लेकिन साथ में यह भी कहते रहना है, या अल्लाह, तेरे फैसले में ही मेरी खुशियां हैं, बस मुझे उस पर राजी रहने वाला दिल दे। यही वो तरीका है जो मोहब्बत की दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। अब हम अपनी इस पूरी सफर की आखिरी मंजिल पर आ चुके हैं। हमने मोहब्बत के दर्द को समझा, सब्र के रास्तों को जाना, तसल्ली के दरवाजे देखे, लेकिन अब वक्त है कि हम अपना दिल अल्लाह के सामने खोल दें। अल्लाह से मोहब्बत मांगना, अल्लाह से सुकून मांगना और अल्लाह से सही रास्ता मांगना, यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। भाइयों और बहनों, याद रखो, मोहब्बत चाहे इंसान की हो या अल्लाह की, उसकी असली कीमत तब पता चलती है जब दिल टूटने लगे, जब आंखों से आंसू बहने लगे और जब हमें लगे कि अब कोई नहीं बचा, बस वो बचा है जिसने हमें पैदा किया है। और जब हम इस एहसास में सजदे में गिरते हैं तो हमें समझ आता है कि सबसे बड़ी मोहब्बत वही है जो कभी खत्म नहीं होती, और वो है अल्लाह की मोहब्बत। भाइयों और बहनों, मोहब्बत पाने के लिए दुआ करते वक्त अपने दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है। कभी नफरत, जलन या बुरी नीयत के साथ दुआ मत करो। अपने मोहब्बत के लिए दुआ करते हुए ये भी कहो, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल को इससे हटा दे और मुझे तेरी मोहब्बत में इतना डूबा दे कि मैं तेरे फैसले से राजी रहूं। याद रखो, मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, मोहब्बत बचाना भी है, और मोहब्बत को हिदायत के साथ निभाना भी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस वक्त सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए दुआ करेंगे जो इंतजार में है, जो तड़प रहा है, जो अपने रब से मोहब्बत मांग रहा है। चाहे वो बहन हो जो अपने शौहर की मोहब्बत चाहती है, चाहे वो भाई हो जो अपनी पसंद की मोहब्बत से निकाह की दुआ कर रहा है, चाहे वो माँ हो जो अपने बेटे बेटी के लिए नेक जोड़ी मांग रही हो, हम सब के लिए एक साथ दुआ करेंगे। दुआ, या अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, लेकिन तेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होते। तू दिलों को बदलने वाला है, तू ही मोहब्बत देने वाला है, तू ही जुदा दिलों को मिलाने वाला है। या अल्लाह,
जो बहन अपने शौहर की मोहब्बत चाहती है उसके दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत पैदा कर दे और उसके शौहर के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत और रहमत डाल दे। या अल्लाह, जो भाई अपनी मोहब्बत से निकाह की दुआ कर रहा है, अगर वो उसके लिए बेहतर है तो उनके निकाह को आसान कर दे, उनके बीच मोहब्बत और हिदायत भर दे, और अगर बेहतर नहीं है तो उन्हें इससे बेहतर मोहब्बत दे जो उन्हें तेरे करीब ले जाए। या अल्लाह, जो भी मोहब्बत में दर्द में है उनके दिलों को तसल्ली दे, उनके आंसू पोंछ दे और उनके सीने को सुकून से भर दे। या अल्लाह, तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के दिलों में तेरी मोहब्बत, तेरे रसूल की मोहब्बत और आपस में रहमत डाल दे। हमारी मोहब्बत को हलाल बना, हमारी जिंदगियों में बरकत दे, हमें हिदायत के रास्ते पर कायम रख, हमारे दिलों को गुनाहों से साफ कर, हमें ऐसी मोहब्बत दे जो हमें जन्नत तक ले जाए। या अल्लाह, हमारी दुआओं को अपनी कबूलियत की चादर में ढक ले और हमें वही दे जो हमारे लिए सबसे बेहतर है। आमीन या रब्बल आलमीन।